7 राउंड का खेल खत्म हो चुका है। सवालों का आखिरी राउंड बचा है। आखिरी 4 सवालों के जवाब बचे हैं। इस राउंड के बाद पता चलेगा कि 32 सवालों में से कितने सवालों के जवाब में कौटिल्य कंप्यूटर से आगे रहा। इसी राउंड के बाद पता चलेगा कि सवालों के इस मैराथन में कौन विनर रहा। थाईलैंड के बारे में बता दो। थाईलैंड के आसपास कौन सी कंट्रीज है और थाईलैंड कहाँ पर है? थाईलैंड एशिया महाद्वीप में है। थाईलैंड के बाद कंबोडिया और म्यांमार और है मलेशिया और सिंगापुर और है उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। जाम्बिया के बारे में बता दो। जिम्बाब्वे के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहले ये कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे के पास, मोजाम्बिक के पास और नामीबिया के पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अरे एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। जमाइका कहाँ स्थित है? जमाइका है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वेस्ट इंडीज। वेरी गुड। चलिए अगली चुनौती हमारी 42 सेकंड की है, क्योंकि अगले 4 सवालों में कौटिल्य को लगे 42 सेकंड। अब हम देखते हैं हमें कितना समय लगेगा। स्टॉप वॉच ऑन कर रही हूँ। पहला सवाल है थाईलैंड। थाईलैंड के पास कौन कौन से देश हैं? अब कंट्रीज क्लोज टू थाईलैंड। अब ये मैं सर्च करती हूँ थाईलैंड के पास कौन कौन से देश हैं, तो इनमें मेरे पास कुछ नाम आ रहे हैं। कुछ साइट्स पे जाके मैं देखती हूँ क्या जवाब मुझे मिलते हैं। कंबोडिया है, म्यांमार है, मलेशिया है और भी कई देश हैं। यानी कि काफ़ी जानकारी मुझे इंटरनेट पर मिल रही है, लेकिन समय तो लग ही रहा है। अगला सवाल, जाम्बिया कहाँ स्थित है? जाम्बिया कहाँ पर है? वेयर इज जाम्बिया? ये मैं सर्च करती हूँ, मुझे जानकारी मिलती है। बाकायदा मैप सामने आ रहा है। साउथ अफ्रीका में है जाम्बिया और उसके बारे में और जुड़ी हुई कई जानकारियां सामने आ रही हैं। कौटिल्य ने भी इसका जवाब दिया था, लेकिन चुनौती समय की है। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया? ये भी सर्च करती हूँ और इसका जवाब भी मुझे मिलेगा। जवाब रशिया है और रशिया के बारे में इसी से जुड़ी और कई जानकारियां हैं। अगला सवाल है जमैका कहाँ स्थित है? जमैका के बारे में जानकारी जुटानी है और जमैका के बारे में भी मेरे पास काफ़ी कुछ जानकारी सामने आ गई है। कौटिल्य ने भी इसका जवाब दिया था। अब देखना यह है कि मुझे समय कितना लगा है इस पूरे जवाब, इन चारों सवालों के जवाब ढूंढने में। 42 सेकंड लगे कौटिल्य को, मुझे लगे हैं 2 मिनट 15 सेकंड। 2 मिनट 15 सेकंड लग गए। हालांकि जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की इन सवालों के जवाब ढूंढने में, लेकिन 2 मिनट 15 सेकंड से कम में नहीं हो पाया। आखिरी राउंड के 4 कठिन सवालों के जवाब देने में कौटिल्य को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 42 सेकंड में कौटिल्य ने इन 4 सवालों के जवाब दे दिए। इन्हीं 4 सवालों के जवाब हमने कंप्यूटर में सर्च किए। कंप्यूटर को 2 मिनट 15 सेकंड का वक्त लगा। आखिरी राउंड में भी कंप्यूटर कौटिल्य के आगे फेल हो गया। 8 राउंड में सवालों का सिलसिला खत्म हो चुका है। 8 राउंड में नन्हे कौटिल्य का सामना कठिन 32 सवालों से हुआ। कौटिल्य ने 31 सवालों के सही जवाब दिए। कौटिल्य ने हर राउंड में कंप्यूटर से ज्यादा तेजी से सवालों के जवाब दिए। सवालों के इस सिलसिले में कौटिल्य का स्कोर रहा 31-1, यानी मशीन हारी और इंसान जीता। कंप्यूटर हारा और कौटिल्य जीता।